जय श्री राम। जय बाबा वीर बुलाकी की। जय हो गुरु उस्ताद की। जय हो माता काली की। जय हो बाबा सैयद की। जय हो पाँचों के सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को जय श्री राम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग तंदुरुस्त, सेहतमंद, बहुत अच्छे, खुशी से होंगे। और आने वाले 15 अगस्त की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति में। भाइयों, एक तो टाइम थोड़ा नहीं मिल पा रहा है वीडियो डालने का, बड़ी मुश्किल में टाइम निकाला है, इसलिए आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मैं अपनी वीडियो अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ आपको। आज का मैं टॉपिक नया लेके आया हूँ। मेरे दिल में एक बात बहुत दिनों से चल रही थी कि कहते सभी लोग हैं, कहते क्या हैं कि बाबा वीर बुलाकी जो है, बुलाकी बाबा लड़कियों पे बहुत तेज़ी से चलता है। बिल्कुल ठीक, मानते हैं इस बात को, है ना। देखो, जहाँ पे सच है तो वहाँ पे झूठ भी है। हम मानते हैं इस बात को कि बाबा वीर बुलाकी बुराई में बहुत तेज़ी से चलता है, लेकिन वो बुराई में चलता किसके कहने पे? किसी न किसी के गुरु, यानी किसी न किसी गुरु के ज़रिए से, किसी भगत के हाथ से। और वो भगत अपनी मर्ज़ी से तो करता नहीं होगा, अपनी मर्ज़ी से तो करता नहीं होगा, कोई ना कोई उसे कहता होगा। 100 में से 20% मैं मानता हूँ कि भगत ऐसे होते हैं। बाबा बुलाकी के 20% भगत ऐसे हैं 100 में से, जो किसी लड़की पे अपने लालच से उस पर चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जो बाबा बुलाकी के बारे में जानते हैं कि ये लड़कियों पे बहुत तेज़ी से चलता है। वो लोग भगत के ज़रिए से बुलाकी को छुड़वाते हैं। ये मैं अपनी खुद की आप बीती बता रहा हूँ। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा भी, पैसे भी बहुत देने की कोशिश की, लेकिन बाबा को साक्षी मान के कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक किसी का भी ऐसा कोई काम नहीं किया, चाहे उसने कितने भी पैसे दिए हों। इस काम के लिए साफ मना ही किया है। लेकिन अपनी ही क्यों बात करूं, और भी तो भगत हैं जो इस काम को कर देते हैं। किसी ने 20,000 दी, किसी ने 1 लाख दिए, कर दिया काम, लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी, उस परिवार की ज़िंदगी ख़राब कर दी। और सबसे बड़ी बात देखो, अगर भगत खुद से किसी लड़की के ऊपर बुलाकी छोड़ सकता अपने स्वार्थ के लिए, तो आज लिख के देता हूँ गारंटी से कि भगत कोई छोटी मोटी लड़की के ऊपर हाथ नहीं डालता। अगर मुंह काला कराना ही है, अगर कहते हैं ना कि गू खाना ही है, तो कुत्ते का क्यों खाओ, हाथी का खाओ। गोबर खाना ही है तो गाय का नहीं, हाथी का खाओ, जो नाम भी हो। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भगत चलाता भी है तो वो ऐसी लड़की पे क्यों चलाएगा जिससे उसे सिर्फ शांति मिलेगी। वो धन दौलत, घर परिवार, ऐश और आराम सब कुछ देखेगा। साधारण सी भाषा में कहूँ, मान लो किसी भगत ने सोचा कि मुझे कोई अच्छी खासी रईस जात की मिल जाए, तो किसी करोड़पति के ऊपर चलाएगा ना। मान लो कोई हीरोइन है, कटरीना कैफ थी, रानी मुखर्जी थी, है या हेमा मालिनी थी। आजकल की नई नई हीरोइनें आ रही हैं, अनन्या हो गई, मल्लिका हो गई, है मलाइका हो गई। ऐसी किसी हीरोइन पे चलाए तो उसका फ़ायदा है, ज़िंदगी भर कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टुच्ची मुच्ची हरकत क्यों करेगा कोई भी भगत? उसके बस में है तो वो ये काम किसी बड़ी हस्ती पे दिखाएगा ना। भगत को क्या चाहिए? फ़ोटो, एड्रेस, बस कर दिया काम। खुद का भगत, कहते हैं ना कि जो डॉक्टर होता है वो खुद का इलाज नहीं कर सकता,
यही बात होती है हर भगत के साथ। खुद का इलाज नहीं कर सकता, खुद के लिए वो ऐसे काम नहीं कर सकता, किसी के कहने पे करता है। तो अगर बुलाकी कर देता है तो खुद के लिए कमाने की क्या ज़रूरत है? किसी ऐसी बड़ी हस्ती के ऊपर हाथ मारेंगे कि ज़िंदगी भर कमाने से छुटकारा मिल जाए इंसान को? लेकिन नहीं, आदमी मजबूर करते हैं पैसों के लालच में। लो जी, इतने पैसे ले लेना, आप हमारा एक काम करवा दो। सबसे पहले तो इंसानों को अपनी, जो इस लाइन को जानते, जो इस चीज़ को जानते, उनको अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी, तब जाके ये काम बंद हो सकते हैं। किसी के ऊपर छोड़ना, किसी की बेटी को अपने बस में करना, या कुछ भी इस तरह के काम। हर जगह पे भगत भी गलत नहीं है, गुरु भी गलत नहीं है, कोई ना कोई वजह तो होती है। देखो, किसी गुरु ने किसी का काम किया, समय दिया, भेंट रख दी, काम हो गया, समय बीत गया, और अगला उस भेंट को ना करे तो अगला भगत क्या करेगा? अपने घर से तो देगा नहीं, वो यही कहेगा ना, भाई मैंने तेरा काम किया, तूने नहीं दिया तो तेरे को मुबारक। यही होता है भाई। अगर कोई किसी की मजबूरी में खड़ा है तो वो उस मजबूरी का दाम ले लेता है। तो कोई भी भगत करता है तो वो समय से ले भी लेता है, जो नहीं देता तो वो फिर बाद में उसी हाल में रहते हैं। तो वही बात है भाई कि अगर जनता ठीक है तो नेता भी ठीक रहेगा। यानी कि करवाने वाले अगर नहीं हैं तो करने वाला भी नहीं है। कोई भी देवता गलत नहीं हो सकता, उसको गलत बनाया जाता है, वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा है, कोई गुरु अपनी मर्ज़ी से तो कर नहीं रहा। अगर करेगा भी तो किसी बड़ी हस्ती पे ही करेगा, छोटे मोटी चीज़ों पे छोटे मोटे हाथ नहीं मारेगा। बुलाकी से काम लेने वाला तो ये भी कह सकता है कि जा भाई मेरे लिए बैंक लूट ला, तो बाबा बैंक थोड़ी ना लूट के दे देगा उसे, है ना। घर बैठे तो उसको नोटों के बंडल मिलने जाएंगे। एक गुरु है, विद्या का इस्तेमाल करना जानते हैं, गलत तो सही भी जानते हैं। भाई बहुत सारे गुरु गलत भी हैं और बहुत सारे गुरु अच्छे भी हैं। आशा करता हूँ आपको मैं जो समझाना चाहता था समझा चुका हूँ, आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए बाबा बुलाकी के बारे में, कि अगर किसी के घर में बाबा छोड़ा गया है तो उस कैसे पता कर सकते हैं उस परिवार में बुलाकी है या नहीं है। ठीक है भाइयों, आज के लिए जय श्री राम। और जिस भाई को वीडियो मेरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और बाबा का जयकारा भर देना, जय श्री राम। और जो भाई नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार। दिल बड़ा टूटता है जब वीडियो बना के मैं डालता हूँ, लोग देखते नहीं हैं या देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। बहुत दिल दुखता है, मन करता है कि यार नहीं मत बनाओ वीडियो। समझाने की क्या ज़रूरत है, सभी ज्ञानी है ना। लेकिन हमारा मानना यह है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कुछ ज्ञान मेरे पास है, कुछ ज्ञान आपके पास है, मैं आपको दे रहा हूँ। और जो मेरे पास ज्ञान नहीं है, आपको मेरी कोई बात गलत लगती है तो अपने छोटे भाई को समझा भी सकते हो। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ज्ञान में सब भाई हैं, है ना। तो कोई भी मेरी बात को, अगर किसी को कोई बात मेरी बुरी लगती है तो उससे हाथ जोड़ के माफ़ी है, अपने छोटे भाई को क्षमा करना। जय श्री राम, जय बाबा की।